तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। तो देखो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यार देखो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे को आईपैड लेना चाहिए या फिर आईफोन लेना चाहिए। मतलब कि iOS की कैटेगरी के अंदर आपको आईफोन लेना चाहिए या आईपैड लेना चाहिए। मतलब कि कौन सा बेटर होगा एक गेमर के पर्सपेक्टिव से, जो उसको बेटर एक्सपीरियंस दे सके। ठीक है, तो गाइस पूरा मैं अपना भी आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो यार मैंने एंड्रॉयड मैंने सैमसंग के A7 से मैंने गेम खेलना शुरू किया है और अब मैं आईपैड 7 जनरेशन पे खेलता हूँ। तो देखो फिर भी मैं आपको एक iOS और iOS का ही कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं किससे शुरू किया था। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो मैं बताने वाला हूँ कि आपको आईपैड के अंदर कितना एडवांटेज मिलता है और आईफोन के अंदर कितना एडवांटेज मिलता है। तो यार ये मत सोचना कि मैं सबके एडवांटेजेस ही बताऊँगा, मैं आपको आईफोन और आईपैड के डिसएडवांटेजेस भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यार इस टॉपिक के ऊपर ही हमारा पूरा वीडियो होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो हाँ यार, वीडियो को अच्छी तरह जैसे पूरा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में घंटी भी दबा दो यार। आपका कुछ चला नहीं जाएगा यार, एक उंगली या फिर एक अंगूठे से सिर्फ वो दबाना ही तो है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आईपैड के एडवांटेजेस की। तो देखो यार पहला आईपैड का एडवांटेज होता है आईपैड का स्क्रीन साइज़, जो कि एकदम जो एक एवरेज फ़ोन रहता है उससे दुगना होता है। तो स्क्रीन साइज़ आपको बहुत बड़ा मिलता है, ये तो पता है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो उससे क्या एडवांटेज मिलता है वो है, देखो बंदे आपको स्पॉट करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे जो बंदे सांप बने रहते हैं तो आपको बहुत ऊपर नीचे का अच्छी तरह दिखता है, तो आपको सांप को स्पॉट करना बहुत ईजी रहता है। ठीक है, और देखो यार आपको ये पैरों तक आपको ये मिल जाता है व्यू, जो कि देखने में काफ़ी मस्त लगता है। तो देखो यार हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो मॉर्टल भाई का। तो ठीक है यार, मॉर्टल पहले देखो सबको पता है आईपैड पे खेलता था, पर वो फ़ोन पे शिफ्ट हुआ क्योंकि देखो ई स्पोर्ट्स खेलना था उसको। क्योंकि हम आईपैड पे ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, क्योंकि देखो एडवांटेज मिलता है ना, तो हर बंदा तो खेलता नहीं है आईपैड पे, ज़्यादातर बंदे तो फ़ोन पे खेलते हैं। तो फिर इसलिए हम ई स्पोर्ट्स अलाउड नहीं है आईपैड को वहाँ पे। तो और एक मतलब आपको एडवांटेज मिलता है आईपैड के अंदर है कि आप आईपैड के अंदर बहुत ज़्यादा फिंगर्स खेल सकते हो, जैसे 4 फिंगर 8 फिंगर। जैसे 4 फिंगर तो मैं भी खेलता हूँ, पर देखो यार मेरा एक दोस्त है जिसके पास आईपैड है, पर फिर भी वो 2 फिंगर खेलता है। ठीक है, क्योंकि ना वो बंदे पे डिपेंड करता है यार, कि उसको 2 फिंगर खेलना है चाहे 4 फिंगर। तो यार मैं ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन के ऊपर ज़्यादा फिंगर नहीं खेल सकते। भाई मेरा भी एक दोस्त है यार, वो मतलब आईफोन 7 प्लस के अंदर 8 फिंगर खेलता है भाइयों। ठीक है, 8 फिंगर फ़ोन पे भी खेल सकते हैं, इसलिए। तो अभी आईपैड की बात चल रही है, तो फिर आईपैड के अंदर से ज़्यादा फिंगर खेलने का एडवांटेज है कि यार देखो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि एरिया ज़्यादा मिलता है, स्क्रीन साइज बड़ी रहती है, तो हाथ के अंदर आराम से आता है और थोड़ा कंफर्टेबल रहता है फ़ोन के। तो देखो आईपैड के वर्टिकल एडवांटेज से सबसे ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलता है, या फिर जैसे कि आप नोवो उतरते हो, जॉर्जो उतरते हो, तो यार वहाँ पे जब कंटेनर्स की फ़ाइट रहती है ना, तो जो रहता है ना यार, ऊपर का सब कुछ दिखता है, जैसे कि फ़ोन के अंदर नहीं दिखता है, एक डब्बे के ऊपर चढ़ के देखना पड़ता है। पर आईपैड के अंदर ये प्रॉब्लम तुम्हारे को कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है भाइयों, ठीक है, तो फिर आपको सब कुछ ऊपर का दिखेगा। तो यार देखो बहुत सारे बंदे जो आईपैड को हेट करते हैं क्योंकि इनको व्यू ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो यार देखो गेम को गेम की तरह लो, आईपैड को हेट मत दो यार। पूरा जो गेम है उसको गेम की तरह लो, क्योंकि यार ये सिंपल एक गेम है, इसको तुम फन के लिए ही खेलते हो, है ना। तो फिर इसके अंदर हेट फैलाने की क्या ज़रूरत है। और जिस बंदे को आईपैड खेलने में मज़ा आता है तो उसको आईपैड खेलने दो ना, तुम्हारे को क्या दिक्कत रहती है भाई। चलो यार, अगर तुम्हारे को हेट ही करना है ना, तो तुम हेट मत फैलाओ, तुम उस बंदे को देखना ही बंद कर दो। जैसे अगर मेरी ऑडियंस के अंदर काफ़ी बंदे हैं जो मुझे हेट करते हैं क्योंकि उनको आईपैड का ही दिक्कत रहता है, तो यार तुम मेरे को मत देखो ना यार। चाहे मेरे सब्सक्राइबर कम है पर हेटर ज़्यादा है, तो फिर भी यार तुम मत देखो, जाओ यार। लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं यार मत खेल आईपैड पे,
यार देखो यार, अगर मेरे को मज़ा आता है, जैसे अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सिर्फ किसी सबकी बात कर रहा हूँ आईपैड प्लेयर्स की, कि देखो यार, जिस बंदे को जिसके अंदर खेलने में मज़ा आता है उसको खेलने दो यार। तो आईपैड को छोड़ो, अब अपन आते हैं अपने आईफोन पे। तो यार आपको ई स्पोर्ट्स के अंदर आना तो आपको ऑब्वियसली एक फ़ोन चाहिए रहेगा, क्योंकि आईपैड तो उसके अंदर अलाउड नहीं होता। क्योंकि देखो यार, आईपैड के अंदर आपको पता ही है एडवांटेज मिलता है, तो वो सबके लिए गेम को इक्वल रखना चाहते हैं, जिससे सबको उतने का उतना ही व्यू मिले और सबके लिए गेम इक्वल रहे। क्योंकि देखो, अगर आपको कॉम्पिटिटिव या फिर ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने का है, तो उसके अंदर आप आईपैड तो नहीं लेकर जा सकते, बता ही दिया है। तो उसके लिए आपको आईफोन ही चाहिए रहेगा, या फिर कोई भी एंड्रॉयड, आपकी मर्जी है। तो अगर एंड्रॉयड के बाद आते हैं, तो फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ सबसे बेस्ट फ़ोन एंड्रॉयड में भी कौन सा है। एक ही बताऊँगा, ROG के सारे फ़ोन एंड्रॉयड के अंदर बेस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हम आईफोन की बात कर रहे हैं, तो देखो यार, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप, बिना किसी लैग के आप कॉम्पिटिटिव खेल सकते हो। जैसे कि अभी मॉर्टल की बात कर लेते हैं। मॉर्टल एक बेस्ट है, क्योंकि यार मॉर्टल सीज़न 3 से और सीज़न 4 या 3 से जिससे भी वो खेल रहा है, वो आईपैड पे खेल रहा है 2018 के अंदर। तो तब वो था उसके पास आईपैड 6 जनरेशन, और तब वो वायरल ही हुआ था, क्योंकि तब वो पबजी का गॉड माना जाता था, क्योंकि यार तब इतना अच्छा प्लेयर कोई था नहीं। सीरियसली यार, AK और DP का कॉम्बो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो अब अगर मॉर्टल आईफोन पे शिफ्ट हुआ है, तो उसका रीज़न है देखो ई स्पोर्ट्स खेलने का। तो यार अगर देखो, ई स्पोर्ट्स गेमिंग, ई स्पोर्ट्स अगर इंडिया में आता ही ना, तो मॉर्टल आईपैड से कभी शिफ्ट ना ही होता मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो शिफ्ट ही स्पोर्ट्स खेलने के लिए हुआ है ना। तब भी उसने आईफोन को परचेज़ किया और उसके अंदर खेलना शुरू कर दिया। तो अगर आप सोचते हो कि आप आईपैड परचेज़ करके ई स्पोर्ट्स के अंदर जा पाओगे, ऑफिशियल्स के अंदर जा पाओगे, तो यार देखो, ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको फ़ोन ही लेना पड़ेगा, आईफोन। और अगर आपको सिर्फ मज़े के लिए खेलना है, नो ई स्पोर्ट्स, देखो कोई ई स्पोर्ट्स नहीं, सिर्फ मज़े लेने के लिए खेलना है, तो देखो आईपैड तो बताया यार, आईपैड बेस्ट ऑप्शन है। जैसे स्ट्रीमिंग वगैरह करने का है, तो यार आपको आईपैड अच्छे ग्राफिक्स, जैसे गेम के अंदर भी आपको अच्छे ग्राफिक्स देगा, स्ट्रीम भी स्मूथ हो जाया करेगी, और ना स्ट्रीमिंग करते करते तुम्हारा कोई फ्रेम ड्रॉप होएगा। क्योंकि यार आईपैड पर खेलने का मज़ा ही कुछ और है, अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि यार बहुत बड़ी स्क्रीन रहती है। तो जिन बंदों को स्ट्रीम या फिर वीडियोस डालनी है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यही सिनेरियो है तुम्हारा, तो यार आईपैड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यार जिन लोगों का ऐसा सीन है, जिनको आगे जाके ई स्पोर्ट्स खेलने का है, तो यार उनके लिए तो आईफोन है ही। यार ऐसा नहीं है यार, जो लोकल रूम्स रहते हैं और लोकल टूर्नामेंट्स रहते हैं, तुम वो नहीं खेल सकते, वो तुम आईपैड पे मस्त खेल सकते हो, क्योंकि मैं भी खेल चुका हूँ यार, DNA गेमिंग का मैं भी खेल चुका हूँ, और एक टूर्नामेंट रहा था उनका, तो उसका तो मैं भी खेल चुका हूँ। तो आप ये मत समझना कि आप पूरे रूम भी नहीं खेल सकते, मतलब ये टूर्नामेंट वगैरह नॉर्मल लोकल भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर स्ट्रीमिंग की बात आती है, तो यार फिर अब आप आईफोन के ऊपर स्ट्रीम कर रहे हो, आईफोन के अंदर स्ट्रीम कर रहे हो ऑमलेट आर्केड या फिर और किसी थर्ड पार्टी ऐप से, तो यार आपको इतनी अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी देगा, पर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएगा जितनी अच्छी आपको आईपैड क्वालिटी देगा। देखो यार, अथीना गेमिंग का हम ले सकते हैं एग्जांपल, क्योंकि यार वो डेली स्ट्रीमिंग करता है आईपैड पे, तो यार उसकी लोग काफ़ी पसंद करते हैं उसको। तो देख लो यार, उसकी क्वालिटी आईपैड की ऐसी रहती है, फ़ोन की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रह सकती। अथीना के पास शायद आईपैड एयर 3 है, तो यार तभी तो यार आईपैड प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, मुझे छोड़ के, क्योंकि यार मुझे नहीं मिल रहा, दो यार क्या करते हैं, ठीक है। तो यार तभी फिर आईपैड अच्छी क्वालिटी देता है, और काफ़ी कंफर्टेबल रह के वो बहुत, जैसे 8-9 घंटे की स्ट्रीम कर लेते हैं जो आईपैड पे खेलते हैं, क्योंकि यार कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे देखो, अगर आप सोच रहे हो कि अभी आप फ़ोन पे खेलते हो और आप ई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, और अगर आपको आईपैड अभी भी लेने का है, तो यार देखो, आपको ये, अगर आप सोच रहे हो कि यार शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, ये वो मतलब मुश्किल होगा खेलना, तो यार नहीं यार, आप एक दिन खेलोगे प्रॉब्लम होगी, 2 दिन खेलोगे प्रॉब्लम होगी, पर तीसरे दिन ना आपको वो यूज्ड टू हो जाएगा, फिर आपका हाथ अच्छी तरह उस पर बैठ जाएगा, फिर आपको होगा कि यार सबको आईपैड लेने का ले। तो यार सीधी बात है यार, आईपैड बेस्ट चीज़ है अगर आपको यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग वगैरह करने का, यार फन गेम प्ले खेलने का है। तो अगर आपका यही सीन है कि आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, कंट्री को आगे बढ़ाना है,
तो फिर आपको ई स्पोर्ट्स ज्वाइन करने का है तो फिर आप आईफोन ही ले लो यार, बेस्ट ऑप्शन है। तो यार कई लोगों के दिमाग के अंदर रहता है कि आईपैड के अंदर M466 या फिर कोई भी स्कोप का रिकॉइल कम रहता है। तो यार मेरे भाई ऐसे नहीं होता है, गेम है यार, आईपैड और उसके अंदर कोई गेम जैसे नहीं करती है, ठीक है। तो यार दोनों के अंदर रिकॉइल सेम रहता है और जायरोस्कोप थोड़ा सा आईपैड के अंदर अलग रहता है यार, थोड़ा स्मूथ रहता है, क्योंकि यार आईपैड रैली में बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। तो एक चीज़ और निकल के आती है प्रोसेसर की पावर। तो यार देखो A12 बायोनिक चिप आईपैड और iOS के अंदर दोनों में आ रही है। तो यहाँ पे देखो यार, आप अगर आपको एकदम सस्ता आईपैड लेने का है, मतलब जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी दे और आपके बजट 25 to 30,000 का बजट है, तो आपके लिए एक बेस्ट आईपैड मैं बता सकता हूँ, वो है iPad 7th जनरेशन, ठीक है। वो आपको 25,000 का पड़ जाएगा, ठीक है भैया, 25,000 का सेकंड हैंड, ठीक है। तो फिर अदरवाइज आप iPad 8 जनरेशन की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि यार उसके अंदर A12 बायोनिक चिप मिलता है, जबकि iPad 7 जनरेशन के अंदर A10 बायोनिक चिप मिलता है। तो अब हम अगर मतलब iPad 8 जनरेशन को XR से कंपेयर करते हैं, तो यार देखो XR के अंदर भी A12 बायोनिक चिप है, पर फिर भी वो HDR एक्सट्रीम दे रहा है, जबकि iPad 8 जनरेशन आपको सपोर्ट रहता है स्मूथ एक्सट्रीम एंड बैलेंस एक्सट्रीम। तो अब हम आ जाते हैं हाई कैटेगरी के आईपैड्स के अंदर, क्योंकि जो XR है ना वो बहुत हाई कैटेगरी का फ़ोन है, पर उसके अंदर चिप पुरानी है, फिर भी वो अच्छे देता है क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन रहती है, ठीक है भैया, ठीक है। तो यार चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ तुम्हारे को और एक ऐसी अच्छी मोन्टाज या फिर अच्छी वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।